एनडीए 2025 सेकेंड एग्ज़ाम होने जा रहा है। 14 सितंबर को एग्ज़ाम है और लगभग 75 डेज अभी बचे हुए हैं। तो सबसे पहला हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में हम कट ऑफ कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे बड़े इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे और देखेंगे हम किन स्टेप से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। कट ऑफ से पहले जो चीज़ आती है वो है सिलेबस। हमें सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम उसको कितना कंप्लीट कर चुके हैं और हमें कितना भी करना है, ये हमारे सामने पिक्चर क्लियर रहेगी। सिलेबस हमें नोट डाउन करना है। अभी आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो फिर से कर लीजिए। 8 मेजर चैप्टर्स हैं और उसके सब चैप्टर्स हैं। अभी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ कि सिलेबस के बारे में एक एक जानकारी आपको होनी चाहिए। सेकंड है क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस आते हैं और 2.5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है। 1/3 नेगेटिव मार्क्स भी अवार्ड होते हैं अगर हम गलत अटेम्प्ट करते। उसके बाद आता है कट ऑफ। कट ऑफ कितना जाता है? जो पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनमें 24 क्वेश्चंस 20% या 25% या 30 क्वेश्चंस, ये वेरी करता है। किसी साल 24 क्वेश्चंस आता है, किसी साल 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चन में सपोज हमें अगर 30 क्वेश्चंस भी सही करने हैं तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट ढेर सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। ये कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये इस एग्ज़ाम का एक सैड पार्ट है। तो हमारे सामने अभी का टारगेट क्या है कि 75 डेज रिमेनिंग एंड हम टारगेट एक लेके चलते हैं 50 क्वेश्चंस का। इन 50 क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हम करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमें करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन 8 चैप्टर्स में क्या क्या हमें करना है। इसमें हम कोई अदर बकवास नहीं करेंगे, सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे कि हमें करना क्या है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, हमें क्या अप्रोच रखना है। ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी दे रखा है। 2023 जो पार्ट 1 का 301 क्वेश्चन आउट ऑफ 900, ये दिमाग में बात रखना। 900 का रिटर्न होता है, उसमें से 301 कट ऑफ हमारा जाता है, लगभग 33%। ये उससे भी कम गया था। सबसे कम हमें लगता है अभी तक यही कट ऑफ गया है। इससे भी कम एक 291 का कट ऑफ सामने दिख रहा है, 2024 पार्ट 1 का है। तो लगभग इसी के आसपास कट ऑफ हमारा जाता है, 300 के आसपास। 50 मार्क्स अब भी कभी कभार गया है, 360 गया है। ये सामने आपके लिख रखा है हमने पिछले 4-5 सालों का। तो ये कट ऑफ रहा, ये देख लेना एक बार। यूपीएससी ऐसे इसको एड्रेस जारी करता है। टोटल पोस्ट कितनी है, रिकमेंडेड कैंडिडेट कितने हैं, कट ऑफ कितना गया रिटर्न का, ठीक है। जो हम 8 मेजर चैप्टर्स की बात कर रहे थे वो हमारे सामने लिखा है। सबसे पहला अलजेब्रा है। ये सबसे बड़ा पोर्शन है, 35 से 40 क्वेश्चन तक इससे पूछे जाते हैं। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री, इससे 12-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलकुलस, ये भी मेजर पोर्शन है, 25-30 क्वेश्चन आता है। फिर 2D, 3D, वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स। ये 8 मेजर चैप्टर्स हमारे सामने हैं जिन्हें हमें कवर करना है। छोड़ना इसमें से कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करना सब कुछ है। ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी और स्मार्ट अप्रोच दोनों होता है। कट ऑफ फिर से वही देखो बता के रखा है, या गुड स्कोर जो माना जाता है 50-60 क्वेश्चंस हमारे सही होने चाहिए। हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री हम लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बेस भी बनाता है, जैसे कैलकुलस हो गया और अदर पोर्शंस है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं देखने को मिला करती। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री हम अच्छे से करेंगे, सबसे पहले यही कवर करेंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैंने शॉर्ट्स में भी इसको सॉल्व करा के रखा है कि कितने आसानी से हम क्वेश्चन हैंडल कर लेते हैं। तो इसके 2 चैप्टर्स तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। देखो ये 2024 सेकेंड पेपर, ये भी देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो क्वेश्चन समय और सेम टाइप का देखो, जैसा ये क्वेश्चन दिख रहा है उसी टाइप से कुछ ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पैटर्न भी बहुत एक ही जैसा रहता है, चेंज नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है एंगल्स एंड टी रेशियो। कोई भी एंगल देके उसकी वैल्यू पूछ लेगा। जैसे ये देखो सारे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते बट पूछे जाते। और तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार कैलकुलेशन लेंदी कर देता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये 3 चैप्टर्स बहुत ही आसान है। अदर चैप्टर्स आपने नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, बट 75 डेज में इन 3 चैप्टर्स को हमें बिल्कुल इंक्लूड करना है और बहुत अच्छे से करना है। PYQ से लेके और
टेस्ट भी देने हैं, उनसे हमें माइनिंग करनी है। तो ये 3 चैप्टर्स में होलिस्टिक अप्रोच रखना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिमिटेड फार्मूले हैं, देखो ये सामने दे रखे हैं। ये लिमिटेड फार्मूले हैं, ये हमें याद हो, आइडेंटिटीज याद हो तो क्वेश्चन आसानी से हैंडल हो जाता है। स्मार्ट अप्रोच हमने शॉर्ट्स के थ्रू बता के रखा है, एक बार देख लोगे जाके तो और माइंड क्लियर हो जाएगा कि हमें करना कैसे। ये कुछ एंगल टी रेशियो में फंसाते हैं तो वो हमें याद कर लेने हैं, तो हमें और आसानी हो जाएगी। दूसरा है अलजेब्रा, ये एक मेजर पोर्शन है और इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें इसमें चैप्टर्स कौन से टारगेट रखने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें भी क्या हमें नहीं छोड़ना है, नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे कुछ फॉर्मूले होते हैं, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब हमें नहीं भूलना है। उसके बाद AP GP HP, इनके भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं और फार्मूले लिमिटेड हैं, 4 5 7 फार्मूले हैं, उन्हीं पे घुमा घूम के क्वेश्चन पूछता है। उनमें से क्या, जैसे जनरल टर्म पे क्वेश्चन पूछता है, सम ऑफ n टर्म्स पे क्वेश्चन पूछता है। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो तो इस चैप्टर को हैंडल करना आसान है और 2 से 3 क्वेश्चन हर साल तुम्हें पेपर में मिल ही जाएगा। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें कुछ क्वेश्चन तब पूछे जाते हैं, बट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये फेवरेट टॉपिक है NDA का, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओमेगा की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, उन पे बेस्ड ये चैप्टर के क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। इसमें हमें करना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कर लेना है, मिडिल टर्म का क्वेश्चन कर लेना है और जनरल टर्म का क्वेश्चन कर लेना था। कई क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं, हम इसका स्मार्ट अप्रोच या शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। हमने बता भी रखा है 1-2 क्वेश्चंस का कि जनरल टर्म पूछता है, मिडिल टर्म पूछता है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है, तो इसकी ट्रिक्स भी हम डायरेक्टली कर भी लेते हैं, लेकिन हमें इसका बेसिक्स कवर करना है और छोड़ना नहीं है चैप्टर। उसके बाद काफ़ी एक लेंदी चैप्टर्स है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, इसके पे प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन और इसके टाइप्स जो होते हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन NDA हर साल पूछता है। भी हाल फिलहाल में जिसमें 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछे हैं NDA ने केवल इसी चैप्टर से। जो लास्ट में चैप्टर है अलजेब्रा का वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये भी थोड़ा लेंदी और कम समझ में आने वाला चैप्टर है, लेकिन हमें इसमें करना क्या है, हमें जो इसमें करना है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स, कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है या कुछ लेटर दे रखे हैं उससे वर्ड्स बनाने हैं, वो क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने हैं। अदरवाइज आप बहुत डिटेल से ना भी पढ़ो तब भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं। अब हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, उस लिमिटेड टाइम में हमें ये चीज़ें नहीं छोड़नी हैं इन चैप्टर्स के अंदर। हमने क्वेश्चंस भी इसमें दिखाए हैं, देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अभी जल्दी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये AP GP HP का क्वेश्चन दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स का क्वेश्चन दे रखा है, ये फिर से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं, इसमें हमें जो चैप्टर हर हाल में कर ही लेने हैं वो है लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, डिग्री एंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आता है, और फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस। हर साल डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कुछ नहीं, एक इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखा रहेगा। मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अगर कैलकुलस में इतनी चीज़ें पता हैं तो हर हाल में आप 16-17 क्वेश्चंस निकाल लोगे। ये एक मेजर चंक आपको दे देगा अगर इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं। लिमिट का क्वेश्चन हर साल पूछता ही पूछता है। ये सब हमने स्मार्ट अप्रोच से करना आपको बताया है। शॉर्ट्स में ये पढ़ा होगा कि इसको जल्दी से कैसे करें या इसके पीछे अप्रोच क्या लगाएं। मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्मार्ट अप्रोच से भी हमने कराया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री ऑर्डर बताना है, ये इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। ये भी इंटीग्रेशन मॉडुलस फंक्शन का दे रखा है, लिमिट का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हमें कैलकुलस में जो चैप्टर्स हमने बताए हैं, इन चैप्टर्स को हमें हर हाल में करना है। ये 75 डेज़ के प्लान में इंक्लूडेड होने चाहिए और हर एक चैप्टर को प्रॉपर टाइम देके करना ही करना है। उसके बाद 2D, ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है और इसको हमें बहुत आसानी से समझना है। 2D में लाइन, सर्कल और ये कॉनिक सेक्शन जिसमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, हर साल इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान होते हैं, हमें इनको कर लेना है, छोड़ना नहीं है और ये आसानी से हो भी जाते हैं। हमने कई शॉर्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन भी किया है कि इनका शॉर्ट अप्रोच हमें कैसे लगाना है। जो लाइन में हमें करना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल, डिस्टेंस या इंटरसेप्ट या नॉर्मल स्लोप जो फॉर्म्स होती हैं, वो एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये अच्छे से कर लेना है। इन्हीं पे बेस्ड लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्कल,
सर्कल का जनरल इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन, उनका सेंटर और रेडियस निकालना आपको आना चाहिए। सर्कल के क्वेश्चन इतने से इन्फॉर्मेशन से आपके हैंडल हो जाएंगे, आप PYQs और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन आसानी से इसके निकल आते हैं। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, इनमें जनरल और पैरामीट्रिक इक्वेशन, फोकस का कॉन्सेप्ट, इसेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं आपको रटा होना चाहिए, फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए। लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद होनी ही चाहिए, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन हमने आपको दिखा रखा है, देखो 2025 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है परपेंडिकुलर लाइन के कॉन्सेप्ट पे, शॉर्ट्स के थ्रू मैंने इसको सॉल्व भी कराया है। ये इलिप्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही कम कैलकुलेशन में, इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ती है। जैसे अलजेब्रा के क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेशन कभी कभार मांगते हैं, इनकी ब्यूटी ये है कि ये कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मांगते। ये क्वेश्चन भी 2025 का है, हमने शॉर्ट्स के थ्रू इसको कराया है, तो ये क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ने हैं और ये पोर्शन हमें करना ही करना है। हम आगे बढ़ते हैं और 5th चैप्टर देखते हैं 3D। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की भी हमने कई ट्रिक्स के 3 क्वेश्चन करना बताया है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, प्लेन और स्फीयर के कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए। इसमें लाइन, प्लेन और स्फीयर से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इनमें अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो इस पर थ्योरी या कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये लाइन का क्वेश्चन है, इनका डिटेल मैंने शॉर्ट्स में कराया है कि इसका डायरेक्ट अप्रोच कैसे रखेंगे और आगे 75 डेज़ में हम इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कराएंगे भी। ये फिर से एक प्लेन का इक्वेशन आ गया, बेसिक से कॉन्सेप्ट होते हैं, हम इनमें पुट करके भी चेक कर लेते हैं, उससे भी हो जाता है, या एक दो और लॉजिक लगा के हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन पे क्वेश्चन दे रखा है। ये फिर से कोऑर्डिनेट बेस्ड क्वेश्चन है और रेक्टेंगल के वर्टिसेस बताने हैं, एरिया निकालना है, ये क्वेश्चन हमने कराया भी है, इसका स्मार्ट अप्रोच भी बताया है। 3D हमें इतना कर ही लेना है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वेक्टर्स। इसमें हमें जो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, डॉट और क्रॉस, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आइडेंटिटीज बिल्कुल याद होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा भी आपको, बड़े आधे घंटे के लेक्चर में पूरा करा दूंगा। आइडेंटिटीज बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए, हर साल पूछा जाता है। ये देखो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट पे क्वेश्चन लिख रखा है, 2025 के आया हुआ क्वेश्चन है। ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आगे आपके सामने लिखा है। तो वेक्टर एक आसान चैप्टर है, अगर हमें सारे क्वेश्चन नहीं भी लेकिन कुछ पोर्शन ये इतना पढ़ के कुछ क्वेश्चन हमें बिल्कुल हिट करना है इससे, तभी ओवरऑल हम 50 क्वेश्चन से प्लस जा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। उसके आगे हम 75-80 करें वो सब बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें 50 to 60, 50 प्लस हर हाल में करना है। तो उसके लिए ये स्मार्ट अप्रोच 75 डेज़ का हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। अगर आपने करके रखा है तब भी इन पोर्शंस को ज़्यादा फोकस करना है, और अगर नहीं किया है तो केवल इतना ही करना है। 7th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टैट से मिला के लास्ट के 20 क्वेश्चन आपको हर साल इसी के मिलेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी में करने कौन से चैप्टर हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, जो सेट थ्योरी पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है उनको हर हाल में करना है। टॉस ऑफ कॉइन एंड डाइसेस, ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमें, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। ये 2025 और 24 के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। ये बेस थ्योरम या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन आ गए थे। ये देखो सेट का जो कॉन्सेप्ट बता रहा था उस पर क्वेश्चन आ गए थे। डाइस और रोलिंग जो कॉइन का बता रहा था उस पर क्वेश्चन आ गया। ये ट्रायल मेथड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर क्वेश्चन आ गया। तो प्रोबेबिलिटी में हमें एटलीस्ट इतने चैप्टर्स कर लेने हैं, जिससे अगर सपोज एट 8 या 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन हमारे आसानी से हिट हो। स्टैट में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और मीन मोड मीडियन, कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन एंड 1-2 कॉन्सेप्ट्स और, जिस पे हमें हर साल क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिख रखे हैं जो 25 में भी पूछा गया था। देखो ये 25 में क्वेश्चन पूछा गया है, बार चार्ट होगा, हिस्टोग्राम होगा, पाई चार्ट होगा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। और ये चैप्टर अगर कवर हैं तो क्वेश्चंस हमारे आसानी से हो जाते हैं। हमारा टारगेट वही है कि हमें कट ऑफ एटलीस्ट 50-60 के आसपास अपना पहुंचाना है। मिनिमम कट ऑफ 24 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हर साल जाता है, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला, तो हमें टारगेट थोड़ा हाई लेके चलना पड़ेगा। और जितना मैंने बताया है ये पोर्शंस और ये क्वेश्चंस अगर आप आसानी से हैंडल करना चाहते हो तो हमें इन पे स्पेशल फोकस देना पड़ेगा। मैं टाइम टू टाइम शॉर्ट्स के माध्यम से और 75 डेज़ के प्लान में हर एक चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कराऊंगा, ये आपको कर लेना है। ये चैप्टर्स आपके सामने लिख रखे हैं और कट ऑफ या रैंक के लिए भी
ये मोर देन सफिशियंट है अगर आप इतना कर लोगे। कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बेस्ट विशेस, आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, ये सब आपके सामने लिख रखा था हमने और हमारा टारगेट भी यही रहेगा। जय हिंद।